और दोस्तों आज आपका दोबारा से स्वागत है मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे बेस्ट ईवी स्टार्टअप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईवी से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जिन गाड़ियों को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर इंजन की रिक्वायरमेंट होती है यार, हम उसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहते हैं। और जो ईवी की मार्केट है ना यार, कभी 2018 में सिर्फ $40 बिलियन के आसपास थी और यही मार्केट 2025 में $1.5 ट्रिलियन की होने वाली है। और यार सर, आप सब तो देख ही रहे होंगे कि जो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, सिर्फ उसका वैल्यूएशन आज $800 बिलियन तक पहुंच चुका है। और ये सारी जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये जो फालतू से लगने वाले फैक्ट है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप समझ पाए कि जो हमारी ईवी मार्केट है उसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और आप इसमें अगर एक छोटा सा भी चेंज ला पाते हैं अपने आइडिया और इनोवेशन से, तो आप सही में बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बेस्ट 7 ईवी स्टार्टअप्स के बारे में, जिससे आप थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले और इंडिया में भी कुछ क्रिएटिव और यूनिक करें। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो पहले ईवी स्टार्टअप पे मैंने रखा है इलॉन रोड को। 2014 के करीब ये फाउंड हुआ था और जिसके फाउंडर और सीईओ हैं डैन जेथेसियस। और लगभग ये 5.5 लाख के करीब फंडिंग रेस कर चुका है। और जो ये स्टार्टअप एक हाईटेक इलेक्ट्रिक रोड के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जैसा कि यार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनमें चार्जिंग की एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम होती है, जिसे अगर हम पूरा चार्ज करने जाए तो लगभग 6 से 8 घंटे लग जाते हैं एक इलेक्ट्रिकल कार को चार्ज करने में। और इसी प्रॉब्लम को ये बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व करती है। इन्होंने एक ऐसा कंडक्टिव डिवाइस इन्वेंट किया है जिसे वह रोड और आपकी ईवी में इंसर्ट करते हैं। जब भी ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है वो ऑटोमेटिकली ही चार्ज होने लगती है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया भाई इसका। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी स्टार्टअप को सरवाइव करने के लिए फंडिंग या रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने भी अपनी कुछ सर्विस लॉन्च की है जिससे वो इन फ्यूचर प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं। तो पहली सर्विस तो यार मैंने बता दी है, इलेक्ट्रिक रोड। और जो इनकी दूसरी सर्विस है वो है बस स्टॉप चार्जर। जैसे कि आप जानते हैं कि बस एक हैवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा पावर लॉस भी होते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हर बस स्टेशन पे एक क्विक चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किया जाए, जिससे बस मतलब इजीली चार्ज हो पाए और ज़्यादा ट्रैवल कर पाए। और तीसरे इनका जो सर्विस होगी वो है ऑटोमेटिक पार्किंग चार्ज। जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कहीं पार्किंग में लगाएंगे तो वहाँ पर भी इनकी सर्विस दी जाएगी, जिससे आप पार्किंग में भी अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज कर पाएंगे। आपके पास भी कोई ऐसा इलेक्ट्रिक रोड का आइडिया है तो ज़रूर उसे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इंडिया जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी ईवी मार्केट होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर के आइडिया पे, जिसपे मैंने रखा है स्टॉट डॉट को। ये एक इजरायली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह स्टार्टअप फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी और फास्ट चार्जिंग कंपोनेंट डेवलप करती है। 2014 में इन्होंने एक ऐसे मोबाइल बैटरी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था जो सिर्फ 30 सेकंड में फ़ोन जो बैटरी होती है उसको फुल चार्ज कर देती थी। जिसके बाद सैमसंग, डैमलर और बीपी जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने $80 मिलियन इन्वेस्ट किए इस स्टार्टअप में। 2018 में इन्होंने एक न्यू टाइप की बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसे ये फ्लैश बैटरी कहते थे, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कार को सिर्फ 5 से 10 मिनट में फुल चार्ज कर देती थी। यह स्टार्टअप अभी तक $158 मिलियन की फंडिंग रेस कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है, जितना उसको बनाने में कॉस्ट आता है, उसका जो 30% कॉस्ट होता है सिर्फ उसकी बैटरी में यूज होता है, जो कि उसकी लिथियम आयन बैटरीज होती है। अगर आप किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को अपने यूनिक आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं तो आप सही में बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट होती है। और आप इसे और ज़्यादा सस्ता और एडवांस भी बना पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के ईवी स्टार्टअप पे, जिस पे मैंने रखा है प्रोटेरा को। प्रोटेरा एक अमेरिकन ऑटोमेटिव एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप है। 2004 के करीब ये फाउंड हुआ था और दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है जैक एलन और एमी रैन। दोनों दोस्त थे। और ये स्टार्टअप जो है अभी तक $681 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुका है। जहां बहुत सारी स्टार्टअप जो है अपना पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक कार में दे रहे हैं, वहीं पर जो प्रोटेरा स्टार्टअप है अपना पूरा ध्यान हाईटेक इलेक्ट्रिक बस बनाने में दे रहा है। और बहुत हद तक ये सही भी है। जब अगर आप भी वही करते हैं जो हर कोई कर रहा है तो आप स्टार्टअप बहुत ही कम चांस है कि सक्सेसफुल हो पाए। तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान हाईटेक इलेक्ट्रिक बस में बनाने में दे दी। इन्होंने अपना एक जो प्रोटोटाइप लॉन्च किया है बस का, वो है ZX5, जो कि एक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस होने वाली है। जीरो एमिशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये एक 100% पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बस होगी जो बिल्कुल भी CO2 रिलीज नहीं करने वाली। और इनका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो $7,50,000 के आसपास होगा।
और मुझे पता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी हाईटेक इलेक्ट्रिक बस है इसको और ज़्यादा चीप और एफिशिएंट बना पाए हम जैसे लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने चौथे नंबर के ईवी स्टार्टअप पे, जिसमें मैंने रखा है लूसिड मोटर को। और ये 2007 के करीब फाउंड हुआ था, जिसे बरहैड और सैम वैंग ने स्टार्ट किया था और लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर चुका है, जिससे अब प्रोटेरा हाईटेक इलेक्ट्रिक पावर बस की जो सेक्टर है उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से जो ये लूसिड मोटर है वो अपना पूरा ध्यान लग्जरी इलेक्ट्रिक कार पे दे रहे हैं। उनके मार्केट को ये मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये लूसिड मोटर है, इन्होंने 2016 के करीब अपने पहले इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था, जिसका प्रोडक्शन अभी 2021 में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं, शायद बाद में करे। और जो इनकी स्टार्टिंग प्राइस होगी वो होगी 70,000 से स्टार्ट होगी। और जो इनका दोस्तों दूसरा प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट ग्रेविटी, जिसमें ये एक लग्जरी एसयूवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। शायद ये बाद में लाए, अभी तक तो लाए नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर अपने 5वें ईवी स्टार्टअप पे, तो मैंने रखा है निकोला मोटर्स को। यह स्टार्टअप 2015 के करीब फाउंड हुआ था और लगभग 2.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर चुका है। इस स्टार्टअप के जो फाउंडर वो हैं ट्रेवर मिल्टन। और मस्त बात तो ये है कि इस स्टार्टअप में अभी तक एक पैसा रेवेन्यू नहीं कमाया और इसकी वैल्यूएशन आज 26 बिलियन डॉलर। और ये स्टार्टअप अभी तक इसने 7 ईवी प्रोटोटाइप लॉन्च किए जो एक अलग ही टाइप के इंजन पे काम करते हैं, जो कि एक हाइब्रिड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर इंजन का यूज करते हैं। इनके जो सारे ईवीज होने वाले हैं वो जीरो एमिशन पे ही काम करेंगे। और अगर इनके कुछ प्रोडक्ट के नाम बताऊं तो निकोला 1, निकोला 2, निकोला 3, निकोला 0, निकोला रैकलैक्स, निकोला WAB, निकोला बैजर तक शामिल है। 2018 में निकोला मोटर्स जो है उसने टेस्ला पे केस किया था कि जो टेस्ला है इनके 6 पेटेंट को इन्होंने चुराया है, और जिसके लिए इन्होंने जो निकोला मोटर्स है 2 बिलियन डॉलर की मांग की है टेस्ला कंपनी से। और अभी तक ये केस चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये अभी तक सॉल्व हुआ है या नहीं। तो 6 नंबर के ईवी स्टार्टअप पे मैंने रखा है टू सिंपल को। टू सिंपल 2015 के करीब फाउंड हुआ था और इसने 648 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर ली है। टू सिंपल एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप इन फ्यूचर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक का भी मजा ले पाएंगे, जो अपने आप ही एक डिपो से दूसरे डिपो जाने में कैपेबल होंगे। इनकी टेक्नोलॉजी सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एडवांस है, लगभग 90.9 एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये और ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेट के लिए रेडी हो पाए, और ज़्यादा कंडीशन के लिए तैयार हो पाए कि कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर थोड़ा अलग ही दिमाग लगाना हो। दोस्तों अब बात करते हैं अपने 7 नंबर के ईवी स्टार्टअप पे, जिस पे मैंने रखा है बर्ड बाइक को। 2017 के करीब ये फाउंड हुआ था और लगभग 630 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर चुका है, और सबसे तेजी से बनने वाला ये यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप है। इसे ट्रैविस वंडर ने मिलकर स्टार्ट किया था। और जो ये स्टार्टअप है ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप इजीली इन फ्यूचर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। बट स्टार्टअप के कुछ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्ट भी है जिन्हें ये मार्केट में सेल करता है, जिससे इसका भी रेवेन्यू आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस और सेक्सी से लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, जिनका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो है $450 से स्टार्ट होता है। इसमें आते हैं बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड क्रशर जैसे प्रोडक्ट। और यार 8वें पे मैं वैसे तो मैंने आपसे 7 ही बोले थे, लेकिन 8वां भी मैं बता देता हूँ जो इन सब का फादर है। तो 8वें पे मैंने रखा है टेस्ला कंपनी को। मुझे नहीं लगता यार मुझे इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, फिर भी 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि यूनिक बातें हैं। तो इस स्टार्टअप में अभी तक 20 बिलियन डॉलर के करीब फंडिंग रेस कर ली है, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो है 800 बिलियन डॉलर के आसपास। और लगभग एक साल में जो इसकी शेयर्स प्राइस है वो 630% तक बढ़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हुआ है। और जो इसके फाउंडर है वो है मार्टिन और मैक, 2 दोस्त थे। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इसे तो इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था, इलॉन मस्क इसके फाउंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलॉन मस्क ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था $6.5 मिलियन। सच बताऊं तो भाई टेस्ला आज ईवी पे राज कर रहा है, ईवी मार्केट पे, और इसको बीट करना किसी भी ईवी स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हार मत मानना, अगर आइडिया है तो उसे ज़रूर स्टार्ट करना। अगर इनके कुछ बेस्ट मॉडल की बात करूँ तो इसमें है मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल Y, टेमी सेमी, साइबर ट्रक और एक है रोडस्टर। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और जैसे मर्जी सपोर्ट कर सकते हो कर देना।